दोस्तों, मैं हूं शिवम गौड़। आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट भारत। आज की खबर वाकई बड़ी है। देश के लाखों छात्रों, खासकर जनरल और अपर कास्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत है। जिस यूजीसी के नियमों ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था, कॉलेजों से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल कर दिया था, और शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सवर्ण समाज ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इतना भयंकर विरोध किया हो, उसी यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह कोई छोटी खबर नहीं है। यह फैसला भारत की शिक्षा, समाज और राजनीति तीनों को हिला देने वाला था। अब सवाल यह है, कोर्ट को इसमें ऐसा क्या दिखा कि उसे खुद कहना पड़ा यह समाज को तोड़ सकता है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये यूजीसी वाला नियम था क्या। दरअसल 13 जनवरी 2026 को यूजीसी एक नया नियम लाता है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026। कहा जाता है कॉलेजों में भेदभाव खत्म होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनेंगे, इक्विटी कमिटीज होंगी। सुनने में सब शानदार लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे लोग नीचे की लाइनें पढ़ते गए, गुस्सा फूट पड़ा। यूजीसी ने लिखा, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मतलब एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव। यही सवाल उठा, तो जनरल कैटेगरी का क्या? अगर कोई जनरल कैटेगरी छात्र भाषा को लेकर ताना सुने, रीजन को लेकर नीचा दिखाया जाए, कल्चर को लेकर मजाक बने, तो वो किस दरवाजे पर जाएगा? यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में कैसे पूरा खेल पलट गया। पिटिशनर्स की तरफ से वकील विष्णु जैन खड़े हुए। उन्होंने सीधा कहा, डिस्क्रिमिनेशन को एक ही वर्ग तक सीमित करना आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। मतलब साफ था, राज्य खुद भेदभाव कर रहा है, और कोर्ट ने इस बात को बहुत गंभीरता से सुना। उधर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसा सवाल पूछा जो सीधा हॉस्टल और क्लास रूम से जुड़ा था। उन्होंने कहा, मान लीजिए कोई छात्र साउथ से नॉर्थ आता है या नॉर्थ ईस्ट से किसी और राज्य में जाता है। उसकी भाषा, उसके खाने, उसकी संस्कृति पर ताने पड़ते हैं। अब अगर जाति पता ही नहीं तो शिकायत किस सेक्शन में जाएगी? यानी कोर्ट ने साफ कर दिया, भेदभाव सिर्फ जाति का नहीं होता। सुनवाई के दौरान कोर्ट भावुक भी हुआ और सख्त भी। सीजेआई ने कहा, 75 साल की आजादी के बाद भी क्या हम इस क्लासलेस सोसाइटी की जगह रिग्रेसिव सोसाइटी, यानी आगे जाने की बजाय पुराने और बदतर स्थिति में जा रही सोसाइटी बनते जा रहे हैं? वहीं जस्टिस जोमाल्या बागची ने कहा, आर्टिकल 15(4) एससी एसटी के लिए स्पेशल लॉस की इजाजत देता है, लेकिन प्रोग्रेसिव कानून रिग्रेसिव क्यों बन जाए? साथ ही उन्होंने आंखें खोल देने वाला एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, हमें अमेरिका जैसे सेग्रीगेटेड स्कूल्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि सेग्रीगेटेड स्कूल्स वो स्कूल होते हैं जिनमें नस्ल, धर्म, जाति, रंग या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अमेरिका में इन्हीं सेग्रीगेटेड स्कूल्स में ब्लैक्स और व्हाइट्स अलग अलग पढ़ते थे। इसके बाद सीजेआई ने सीधा वार्निंग देते हुए यह भी कहा कि इस तरह की व्यवस्था को एक्सप्लॉइट बेहद आसानी से किया जा सकता है। पेटिशनर्स के वकील ने कोर्ट को बताया, कुछ नेताओं ने यह तक कहा, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को पे करना चाहिए। आपको बता दें कि यहां आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव की बात हो रही है, जिनका एक बयान वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि सामान्य वर्ग के छात्रों को झूठे मामले में फंसाया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि इन समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों का हनन किया है। यानी कोर्ट समझ चुका था यह मामला सिर्फ कैंपस का नहीं, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल दुश्मनी का भी आसानी से बनाया जा सकता है। और फिर आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूजीसी रेगुलेशंस 2026 अभी लागू नहीं होंगे। साथ ही गवर्नमेंट और यूजीसी को नोटिस भेज दिया। यूजीसी नियमों के रिव्यू के लिए एक्सपर्ट कमेटी का आदेश भी दे दिया। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सीधे शब्दों में यूजीसी पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया है। तो आज जनरल और अपर कास्ट छात्रों के लिए यह फैसला राहत की सांस है।
लेकिन सच ये भी है, ये सिर्फ टेम्पोरेरी राहत है, क्योंकि आग बुझी है लेकिन धुआं अभी बाकी है। इस नियम ने कैंपसेस में डर पैदा किया, छात्रों को कैटेगरी में बांटा और समाज में एक खिंचाव छोड़ दिया। साथ ही एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। वो नुकसान क्या है, सवर्ण समाज के मन में क्या बैठ गया है और आगे ये लड़ाई किस दिशा में जाएगी, इन सब का जवाब हम अगली वीडियो में देंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं शिवम गौड़, आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट भारत।